हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एपिसोड आपने देख लिया होगा और देखने के बाद थोड़ा सोच में होंगे। अनुराग बाबू भैया ने तो सारे जज्बात जो है ना वो हमारे बदल दिए। हालात बदल दिए जज्बात बदल दिए। मतलब कल तक इतना ज़्यादा समझाने के बावजूद हर बंदा उनको समझा रहा है, उसके बावजूद वो अपनी एक ही चीज़ पे अटक गए हुए थे और वो उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। और आज तो एकदम हालात और जज्बात बदल गए और आज को उनको बिग बॉस भी अच्छे लगने लग गए। बिग बॉस की तरफ से उनको जो डे वन से जो फैसिलिटीज़ कहना चाहिए या जिस तरह से भी उनको कंसोल किया जाता रहा, वो सब भी उनको नज़र आना शुरू हो गया, जो कि पहले दिखाई नहीं दे रहा था। पहले उन्हें हर चीज़ में बिग बॉस की बुराई, बिग बॉस, सलमान, हाँ, सब की चीज़ें जो है उनको बुरी लग रही थी। तो ये सडनली जो है वो क्या हुआ, वो उस पे भी बात करेंगे, एपिसोड के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक किया करें। तो एपिसोड स्टार्ट होता है सबसे पहले नॉमिनेशन टास्क से और अगेन अगेन बिग बॉस ने जो है अनुराग के लिए एक स्पेशल टास्क अरेंज करवाया। जिस इंसान की जिस चीज़ के साथ एफिलिएशन हो, जैसे बाबू भैया की मोटर बाइक से मोटर व्लॉगिंग करते हैं, तो उस चीज़ को लेके अगर किसी इंसान के सामने इतने अरसे के बाद, 1.5 माह के बाद उनके सामने आती है, तो वो ज़ाहिर है उसको देख के बेहतर जो है वो महसूस करते हैं। तो ये टास्क भी जो है ना बिग बॉस की तरफ से अनुराग के लिए एक तरह से डिज़ाइन जो है वो किया गया था। तो उनको स्पेशल मैं तो कहूँगी फ़ील करवाया। बिग बॉस भी पीछे से आड़ में वो बाबू भैया के लिए तो नहीं काम कर रहे। मुझे तो अब ऐसा लगना कि बज़ाहिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाके लेकिन लोगों की सिंपैथीज़ जो हैं वो बाबू भैया के लिए समेटने। तो जहाँ पे अनुराग की गेम कुछ ऐसी है कि बिग बॉस को टारगेट करो, सिंपैथी लो, विक्टिमाइज़ दिखाओ अपने आप को, तो सेम जो है बिग बॉस भी वैसे तो उनको हर तरह की वो दे रहे हैं, उनके लिए पूरे-पूरे टास्क अरेंज कर रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ी-सी हैरत हुई और उसी टास्क के बाद ही जो है इनके अनुराग के जो है वो ख़यालात बदल जाते हैं। हालाँकि जब टास्क स्टार्ट होता है तो बिग बॉस उनसे पूछते हैं कि आप जाना चाहते हैं? तो उस वक़्त भी ये बोलते हैं कि मैं शो जो है वो क्विट करना चाहता हूँ। उसके बाद बिग बॉस इनको कुछ लीगल जो बातें हैं उनके बारे में कि इनमें बताते हैं कि इनमें 2-3 दिन का जो है वो टाइम आपकी टीम से भी बात करेंगे और जो उनकी बिग बॉस की लीगल टीम है उसके भी बात करेंगे। तो उसमें कुछ 2-3 दिन जो है वो चले जाएँगे। तो एनीवे टास्क जो है वो स्टार्ट होता है। अनुराग को जो है वो कुछ इस तरह से था, वो बाइक पे बैठेंगे, वो एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे, रीज़न देंगे और फिर वो बंदा किसी और को नॉमिनेट करेगा। इसी तरह से जो है वो नॉमिनेशन होंगे। अच्छा, एक और बात हुई, खानज़ादी को बिग बॉस ने जो है डायरेक्ट इस हफ़्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया और रीज़न ये दी कि ये हर एक के पास जाके भीख माँग रही हैं कि मुझे नॉमिनेट करो, मुझे नॉमिनेट करो। तो इसलिए मैं इनको खुद जो है वो नॉमिनेट करता हूँ। ये मुझे थोड़ा-सा अनफ़ेयर लगा। आप लोग इस बारे में ज़रूर बताएँ कि कौन-सा बंदा है, एक पॉइंट पे आके हर बंदा ना वीक में 1-2 दफ़ा तो कहता ही है मुझे घर जाना है, मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। मनारा इतनी दफ़ा हमें ये बात कहती हुई दिखाई दी हैं, अंकिता ने भी ये बातें की हैं, सना ने की हैं। तो आया उनको बिग बॉस ने जो है वो डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया? जैसा कि खानज़ादी को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया, तो मुझे तो ये अनफ़ेयर लगा कि मतलब अ, आप बिल्कुल ही हाथ धो के जो है वो पीछे पड़ गए हैं। अनुराग को तो मिलती जा रही हैं, मिलती जा रही हैं, बज़ाहिर टारगेट के जो है ना किया जा रहा है, लेकिन पीछे से उनके लिए स्पेशल सब कुछ अरेंज किया जा रहा है, उनको अच्छा फ़ील करवाने के लिए सेशंस रखे जा रहे हैं। लेकिन खानज़ादी का मुझे समझ नहीं आई कि क्यों हर बंदा एक पॉइंट पे कह रहा है कि मैंने जाना है घर, मुझे जाना है, मुझे शो क्विट करना है। लेकिन वो खानज़ादी के लिए जो है स्पेशल क्यों? मुझे तो ये थोड़ा अनफ़ेयर जो है वो लगा है। तो खानज़ादी इस हफ़्ते के लिए बिग बॉस की तरफ से नॉमिनेट हो जाती हैं। उसके बाद अनुराग जो है वो रिंकू को नॉमिनेट करते हैं। रिंकू को नॉमिनेट करते हैं तो उस पे भी बिग बॉस उनको कहते हैं कि आपने जब गेम, आप कह रहे हैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने जब गेम में रहना ही नहीं है तो फिर क्या गेम का पॉइंट ऑफ व्यू? तो ख़ैर वो उनको, मुझे भी वहाँ पे अनुराग की, फिर अनुराग को किसी, जब अनुराग नॉमिनेशन में है और वो जाना चाहते हैं तो उनको तो स्ट्रॉन्ग को लाना चाहिए था। फिर उस उनका रिंकू को करना मुझे थोड़ा समझ में जो है ना वो नहीं आया।
उसके बाद रिंकू जो है, रिंकू की मुझे जो है वो ज़बरदस्त लगी, उन्होंने विकी को नॉमिनेट किया। रिंकू का विकी से इशू जो है वो चल रहा है, वो हमें बज़ाहिर उनकी कोई मेजर फाइट्स नहीं होती, लेकिन उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली जो लास्ट वीक इन्होंने टारगेट किया था इन लोगों को नॉमिनेशन में डाल के, तो उस चीज़ को लेके रिंकू अभी भी जो है ना उनसे अपसेट हैं, तो वो विकी को नॉमिनेट करती हैं। विकी के नॉमिनेशन के बाद फिर वो ड्रामा शुरू होता है जो इतनी देर तक चला और जिसने जो है ना वो पका दिया, ऐसा ही कहना चाहिए, इरिटेट कर दिया सबको। विकी करते हैं वो वही चेन जो पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है ना, वो उसी को मेंटेन करके चलते हैं कि विकी करते हैं नील को, और नील आगे से कर देते हैं अंकिता को। रीज़न्स मुझे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रीज़न नज़र नहीं आई, चलो 1 मिनट के लिए उसको भी नज़रअंदाज कर दें कि रीज़न कैसी भी थी, लेकिन उनको लेके इतना ज़्यादा लंबा खींचना, नील और अंकिता के दरमियान इतनी लंबी चौड़ी, इवन ख़त्म होने के बाद नॉमिनेशन टास्क जो है ना वो ख़त्म होने के बाद भी जो है ना वो उनकी इतनी लंबी जो है चलती रही फट्टू ये वो, किसी पॉइंट पे आके अंकिता जो है वो बात को बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रही थी बाद में। नील ने भी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, तो वो उनको करते हैं अंकिता फिर उसके बाद कहती बनारा को नॉमिनेट करती हैं। रीज़न वही जो इन लोगों के दरमियान इस हफ्ते हुआ उस बेस पे मनारा को करती हैं, और मनारा जो अगला भी था नॉमिनेशन अरुण को, वो बड़ा हैरत उसको देख के मुझे हुई कि एक तरफ तो मनारा जो है ना वो उनको बड़े मेके वाले कहती हैं, उनके साथ बैठ के फ़न करती हैं, मस्ती करती हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं को नॉमिनेट कर रही है। मतलब आपको कोई और बंदा घर में नज़र नहीं आया? आजकल जो एक ग्रुप बना के 3-4 लोगों का चल रही हैं, तो ज़ाहिर है उनमें से तो नॉमिनेट कर नहीं सकती थी। तो वो एक दफ़ा फिर से मनारा ने प्रूव किया कि वो किसी की दोस्त नहीं हो सकती। ये चीज़ पहले भी मैं बार-बार कई एपिसोड्स में इन्हीं के बिहेवियर की वजह से जो है वो बोल चुकी हूँ। इन्होंने प्रूव किया है, इवन उस दिन अनुराग को जब वो अपने लो फेज़ में थे, तो उसको भी बजाय अच्छा फ़ील करवाने के या उनको उनकी बात सुनने के, उनको इसे चला ही जाना चाहिए। बाद में सना से भी बात करते हुए इसे चला ही जाना चाहिए। तो मनारा जो है वो किसी की दोस्त सब कुछ हो सकती हैं, लेकिन दोस्त नहीं हो सकती। खैर नॉमिनेशन टास्क ख़त्म होता है, उसके बाद नील और अंकिता की बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई होती है एक दूसरे के खिलाफ। एक पॉइंट पे आके दोनों जो है वो इरिटेटिंग लगना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, फट्टू डरपोक। किसी पॉइंट पे अगर नील चुप किए हैं तो अंकिता आते जाते उनको पोक कर रही हैं, चुगलखोर आंटी ये वो। तो ये सारा जो है ना बहुत देर तक एपिसोड में ये सारा सीन जो है वो चलता रहता है। उसके बाद ख़ानज़ादी भी जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं। ख़ानज़ादी जब उस चीज़ में आती हैं, क्योंकि ख़ानज़ादी का नील के साथ पिछले 2 दिनों से थोड़ी बहुत बहस गरमा-गर्मी जो है वो चलती रही है। तो वो इन्वॉल्व होती हैं, तो ईशा उन्हें चमची जो है वो कहना शुरू कर देती है। मतलब हर बंदा जो है ना वो उसमें जिसे कहना चाहिए ना चिंगारी लगाता है, तो वो अपना काम बखूबी जो है वो कर रहा था। अच्छा उसके बाद मनारा ने, अब मनारा की वही उन्हें लगता है कि वो अपना बेबी फेस बना के बेबी फेस में बेबी वॉइस में सब कुछ कर करा के भी आएँगी, और सबको जो है वो एक्सप्लेनेशंस दे के तो वो अपने रिश्तों को क्लियर कर लेंगी। जैसा कि मुनव्वर के साथ तो आप करो, लेकिन हर कोई ऐसे नहीं करेगा। तो वो आती हैं अरुण के साथ जो है वो बात करने के लिए। तो वहाँ पे फिर अंकिता जो है वो बात करती हैं कि हाँ, साथ रिश्तों की भी दुहाई दे लो और साथ जो है वो नॉमिनेट भी कर लो, ये अच्छे रिश्ते हैं। तो बनारा अब बात तो बिल्कुल सच्ची थी। मतलब एक तरफ आप भाई-भाई कह के, मेके-मेके वाले कह के, तो दूसरी तरफ से आप उनको नॉमिनेशन में डाल रही हैं। आपके पास बहुत से और ऑप्शंस थे, तो आप जो है उस चीज़ को कर रही हैं। तो उसके बाद फिर दोबारा से, और ठीक है आपने नॉमिनेट किया, आपको एक राइट दिया गया था, आपने उसको यूज़ किया, आपने किया नॉमिनेट तो किया, फिर उसके बाद आपको दोबारा से आके क्लियरेंस देने या लेने की ज़रूरत उसके बाद बाकी जो है वो नहीं रहती है। तो आप क्यों आ रही हैं बार बार? ये चीज़ मुनव्वर ने भी उनको समझाई कि भाई कर दिया नॉमिनेट तो कर दिया, आप क्यों जा रही हैं बार-बार। वहाँ पे फिर अंकिता का और इनका जो है वो बहस शुरू हो जाती है, और यहाँ पे फिर जिस चीज़ के लिए सलमान खान ने भी इनको मना किया था, तो ये कह के आप अपना में यानी जब आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न ना हो किसी को जवाब देने की, या कोई दलील ना हो, तो आप कहें आप अपना मेकअप लगाएँ, आप अपना मेकअप लगाएँ, तो वो भी थोड़ा जो जो है ना अजीब लगा था। अच्छा मुनव्वर जो है ना, मुनव्वर के लिए मुझे बुरा लग रहा है।
बुरा भी लग रहा है और थोड़ा-सा इरिटेटिंग भी हो रहा है कि क्यों इनकी जो है ठीक है, हमें भी समझ लग रही है बाहर बैठे हुए कि बिग बॉस ने जी एक तरह से वो थोप दी हुई है आपके ऊपर मनारा नाम की जो वो ज़िम्मेदारी है ना। लेकिन आप क्यों उनके मामलों में आप उन्हें उस वक़्त भी सेव करते हैं जब वो सबके साथ बेतुकी लड़ाइयाँ कर रही होती हैं और उसके बाद उनको अकेले में ले जा के भी समझा रहे होते हैं जिसकी वज़ह से आप थोड़ा ना अब वीक दिखाई दे रही हैं। आपकी अलग से जो है ना वो कोई गेम नहीं और घर में हर हर बंदे को यही लगता है कि इसको नॉमिनेशन में डालने का मुनव्वर को फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि बाहर लोग इसको बचा लेंगे। लेकिन अगर आप मतलब और भी लोग वही लोग आपकी गेम भी तो देखना चाहते हैं ना जो आपको पसंद करते हैं। वो लोग आपकी गेम भी तो आपकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस भी देखना चाहते हैं। इसी तरह ये तो एक मनारा का केयर टेकर बन के रहने वाली जो है ना वो बात होगी और उसकी वजह से आप दूसरों से भी हो रही है जिनके साथ दूसरों के साथ आपकी दोस्तियां हैं। जैसे कि अंकिता भी गिला करती नज़र आती हैं कि मेरे लिए तूने स्टैंड क्यों नहीं लिया। उसके बाद शाम को एक रात को होता है कि अ, अभिषेक उनको कहते हैं दही लेने के लिए दही था या कुछ भी था कि वो अंदर रख देना। उस चीज़ को लेके मनारा बहुत रूडली जो है वो जवाब देती हैं जो कि अभिषेक का हमें पता है वो अग्रेसिव नेचर है वो गुस्से में आते हैं कि भाई मेरे साथ इस तरह से बात ना करना। तो मनारा जो है वो उनको मनारा ने जो है वो पहले उनको गाली दी, बाद में अभिषेक ने भी उनको दी। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से मुनव्वर का या तो भई उस बात में पड़ो ही ना, या तो आप उस बात में पड़ो ही ना। हर जगह पे मनारा जो है वो अपनी गंदगी कह लें, अपनी हरकतें उल्टी-सीधी वो करती जा रही है और आप उसको जो है सेव करने के लिए कह लो, उसको बचाने के लिए आप उसकी जगह पे सफाइयाँ दे रहे हो और दूसरों से बहस कर रहे हो। तो वो चीज़ थोड़ी जो है ना वो अच्छी नहीं लगी कि वहाँ पे भी आप उसने जिसने बात शुरू की, जिसने लड़ाई शुरू की या कहना चाहिए जिसने पहले गाली दी, तो आप उसको उससे बात करनी चाहिए, उसको पहले रोकना चाहिए कि आपने गलत किया तो आप जो है ना उल्टा अभिषेक को रोक रहे हो। तो मैं वही इसीलिए मैंने कहा है जो मुनव्वर जो है ना वो फँसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। अंकिता को चाहिए कि मुनव्वर उनके लिए स्टैंड लें, मनारा को तो मुस्तकिल चाहिए कि मुनव्वर उनके लिए स्टैंड लें। अभिषेक भी उनके दोस्त हैं, वो भी कहते हैं कि अगर तू उसकी तरफ से नहीं बोल रहा तो मुझे भी मत बोल। तो वो जो है ना ये चीज़ इन्हें मुनव्वर की ऑलरेडी गेम जो है वो ख़राब हो रही है और ये सब मनारा की वजह से कह लें मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं समझ रही इन चीज़ों को। वैसे तो वो बहुत दिमाग वाले हैं, चीज़ों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं इस बात को समझ रहे कि मनारा उन्हीं का यूज़ कर रही है और बिग बॉस या तो वो ज़्यादा ही समझ गए हुए हैं कि ये बिग बॉस की तरफ से दी गई है, उनको उनके सर पे जो है ना ये ज़िम्मेदारी डाली गई है तो अब उनको भई हर सूरत में भंडारा को डिफेंड करना ही करना है। तो वो एक पॉइंट पे आके उनकी अपनी इंडिविजुअल गेम के लिए जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनकी ठीक है लोग उनसे बाहर प्यार करते हैं, उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं मतलब उनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं है पॉसिबल कि और फिर इस तरह से लोग जो आपकी गेम देख के इम्प्रेस होके आपके साथ जुड़ेंगे या इस गेम की वजह से आपको पसंद करेंगे, तो वो फिर उस तरह से नहीं होगा। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी-सी जो है ना वो डिसअपॉइंटमेंट हुई है। उसके बाद अब बात कर लें बाबू भैया की जो कि मैंने शुरू में एपिसोड के शुरू में जो मैंने कहा कि एक मुझे वो ये बाबू भैया अक्सर जो है ना हमें बोलते दिखाई देते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में खुद ब खुद आगे कैसे आ जाता हूँ। आप अपने डिसीजंस की वजह से आप जो चीज़ वो होता है ना हर बात का हर डिसीजन का एक वक्त होता है उसके बाद लो या उससे पहले करो ना तो वो उसकी वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है। तो आप अपनी डिसीजंस की वजह से आप अपनी हरकतों की वजह से जो है वो इस तरह की सिचुएशन में आते हो। आज आपको हैरत हुई देख के कि आज आपको एकदम से ही वो आपके जज़्बात बदल के आज आपको बिग बॉस भी अच्छे लगने लग गए। आपको डे 1 से बिग बॉस की तरफ से जो फ़ेवर्स मिल रही थी आपको वो भी नज़र आना शुरू एकदम से हो गई। सारे घर के लोग आपको एक-एक करके मुख़्तलिफ़ वक़्त में समझाते रहे हैं, बताते रहे हैं। उस वक़्त आपको कुछ समझ नहीं लगा। लेकिन आज आपको एकदम से जो है ना वो चीज़ें वो सब कुछ नज़र आना शुरू हो गया कि जी बिग बॉस ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शुक्र है बिग बॉस ने जो है एकदम से वो गेट नहीं खोल दिया वरना मैं निकल जाता बाहर, तो फिर क्या होता। तो मुझे उनकी गेम की जो है ना वो समझ नहीं है इस चीज़ को लेके। अगर यही चीज़ कल आप कर देते जब बिग बॉस आपके साथ वन ऑन वन कर रहे थे कि अब आपकी गेम मेरे अगेंस्ट होगी,
तो वो शायद ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है। और मुझे एक और बात कि ये हमें तो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम अनुराग के फ़ैन नहीं हैं, इतनी उनकी गेम हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन जो लोग उनके फ़ैन हैं, फ़ॉलोअर्स हैं, ब्रो सेना है, जिनका वो इतना ज़िक्र करते हैं, तो वो लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि एक दिन पहले इतना ज़्यादा मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है, वो कर रहे हैं। और अगले दिन वो और बाहर बैठे लोग भी उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फ़ैन, वो भी उसी बात को लेके बड़े इमोशनल हुए हुए हैं। तो लेकिन अगले ही दिन वो अंदर बैठे फिर उस चीज़ पे यू टर्न ले लेते हैं कि अब तो उनको बिग बॉस अच्छे लगने लग गए हैं, बिग बॉस की फ़ेवर्स अच्छी लगने लग गई हैं कि बिग बॉस ने एकदम से दरवाज़ा नहीं खोल दिया। तो अब उनके जो बाहर सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, तो अब आया वो भी इसी तरह से यू टर्न लेंगे जैसे कि अनुराग ने लिया। तो वो खुद तो कन्फ्यूज़ हैं, बाहर बैठे अपने लोगों को भी जो है ना वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि उनको जो है ना उनको सपोर्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बस यही था आज का एपिसोड। कैसे लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।